हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, होली के हुड़दंग से लेकर हॉर्मुज के संकट तक पूरा हिंदुस्तान आज गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़ा होकर बेहोश हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय केरल का नाम बदलकर केरलम करने में व्यस्त है। आज बात करेंगे उस लाइन लगाओ योजना की जिसने घर की रसोई से लेकर अयोध्या की राम रसोई तक को बंद करा दिया है। क्या हम वाकई विश्वगुरु बन रहे हैं या ट्रंप की गुलामी की भारी कीमत चुका रहे हैं? शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी की शहर गोरखपुर से। वहां लोग गैस के लिए इतनी लंबी कतारों में खड़े हैं कि थक हार कर सिलेंडर के ऊपर ही बैठ गए। ये लाइनें नोटबंदी की याद दिला रही हैं दोस्तों, ये लाइनें ऑक्सीजन संकट की याद दिला रही हैं। श्रावस्ती में तो एक महिला धक्का मुक्की के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी और जो महिलाएं पहले कहती थी कि सिलेंडर चाहे 5,000 हो जाए, वोट फिर भी मोदी जी को देंगे, जनाब आज वो भी इनकी कतारों में खड़ी होंगी। और जो महिलाएं पहले कहती थी कि सिलेंडर चाहे 5,000 हो जाए, वोट फिर भी मोदी जी को देंगे। 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन चाहिए हमें हमारा देश। जनाब आज वो भी इनकी कतारों में खड़ी होंगी, अपना नंबर आने का इंतजार कर रही होंगी। क्या अब भी उनके सुर वही रहेंगे? गैस संकट का आलम देखिए कि अयोध्या के अमावा राम मंदिर की राम रसोई आज बंद हो गई है क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी अयोध्या में एक सजा याफ्ता रेपिस्ट आसाराम बापू बेल पर बाहर आता है और राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचता है। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय उससे मिलने की तैयारी में है। एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग बिना बेल के जेल में हैं और दूसरी तरफ एक रेपिस्ट का वीआईपी स्वागत हो रहा है। क्या यही है नया भारत का नया न्याय? संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ दोस्तों। संजय सिंह ने सीधा सवाल पूछा कि जब पूरा देश लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं, गुजरात के मोरबी की टाइल्स फैक्ट्री बंद हो रही है, तो हमारे प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हैं? का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरबी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इजराइल की चमचागिरी और ट्रंप की गुलामी के कारण आज हिंदुस्तान को यह गैस संकट भुगतान करना पड़ रहा है। उधर अमित शाह संसद में राहुल गांधी के आचरण पर बात करते हुए खुद साला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच होगा, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच होगा, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच होगा। गरिमा कहां है, कोई बताने वाला नहीं है। नोएडा में तो जैसे प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना लागू हो गई है, लोग उत्साहित नहीं मजबूर हैं, लेकिन गोदी मीडिया का हाल देखिए। देश भर से गैस, पेट्रोल और डीजल संकट की तस्वीरें आ रही हैं और एंकर महोदय इसे विपक्ष की साजिश बताकर सरकार का गुणगान कर रही हैं। ऐसे में आज तक की टीम ने एलपीजी की समस्या को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में रियलिटी चेक किया है, लेकिन विपक्ष सरकार की नीति और रुख पर लगातार सवाल उठा रहा है। हद तो तब हो गई जब गैस की किल्लत को देखते हुए आईआरसीटीसी ने वेंडर्स को गैस छोड़कर इंडक्शन और माइक्रोवेव इस्तेमाल करने को कह दिया। मतलब समस्या हल करने के बजाय जुगाड़ थोपा जा रहा है। नफरत का बाजार भी गर्म है दोस्तों। बिजनौर में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाए जा रहे हैं। सरदना के संगीत सोम एक बुजुर्ग को धमकी दे रहे हैं कि पत्थर फेंकोगे तो पसलियां टूट जाएंगी। अरे मियाँ इन्हें क्यों नहीं बता रहे? पत्थर वत्थर फेंकोगे पसली टूट जाएंगी, काहे को कर रहे हैं? इन्हें बताओ पसली टूट जाएंगी, चक्कर में ना पड़ा जाते। लेकिन उन हिंदू महिलाओं का क्या जिन्हें होली के दिन दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित ने प्रताड़ित किया? पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अगले ही दिन ये नफरती भाई जेल से बाहर आ गए। तरीके से आए, उन्होंने हमें ही मतलब पुलिस वालों को ही नहीं बख्शा तो हमारे साथ वो क्या कर सकते थे? अगर वो गोली चला देते, बच्चे खेल रहे थे, सब हमारे किसी जगह पर खेल रहे थे। यही जगह है जहाँ पे बंदूक थे, एक तलवार थे, सरदार जी थे, उनके पास तलवार थी। हमें धमकी दी गई है और हमें धमकी भी दी गई है, अगर जान से खत्म कर देंगे। इन महिलाओं को इंसाफ कौन दिलाएगा, ये तो बताओ। क्या वहां हिंदू एकता वाला नैरेटिव काम नहीं करता? सरकार कह रही है कि 90% एलपीजी हॉर्मुज स्ट्रेट से आती है और सब कंट्रोल में है,
लेकिन हकीकत में डॉलर रिकॉर्ड हाई पर है और रुपया आईसीयू में। अमेरिका हमें अपनी लीश यानी पट्टे पर चला रहा है। ट्रंप के आदेश पर हमने रूस का तेल कम किया और अब हॉर्मुज बंद होने की कगार पर है। यह आत्मनिर्भरता है या किसी और की शर्तों पर जीना? जब देश पैनिक में है, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता को भरोसा देंगे। लेकिन नहीं साहब, तो जनता के टैक्स के पैसों पर चुनावी रोड शो करने में मस्त है। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा पर नाम बदलने की राजनीति जारी है। आप सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए। केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्या नाम बदलने से खाली सिलेंडर भर जाएगा? साफ दिख रहा है कि यह सरकार इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट में जीरो। चाहे वो कोरोना की कतारें हो या आज गैस की कतारें, आम आदमी का पिसना तय है। एक तरफ रेपिस्ट मंदिर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रसोई बंद है। यही आज के भारत की सबसे डरावनी तस्वीर है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव छोड़कर गैस संकट पर ध्यान देना चाहिए? और क्या इजराइल अमेरिका का अंधा समर्थन हमें इस आर्थिक गड्ढे में ले जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूं बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। तो जल्दी लौटूंगा और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।